जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सद्गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री निवारकचार्य नमः। समस्त संत समाज के चरणों में हमारा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। आप सभी का भागवत कथा के द्वितीय दिवस में अभिनंदन है। भक्ति कैसी हो? बोले अहेतु की, स्वार्थ रहित, अप्रतिहता, निरंतर बढ़ने वाली। जब हमारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ऐसी भक्ति हो तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। भली भांति किए गए धर्म के आचरण के पश्चात यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता है तो मात्र ही धन से धर्म को प्राप्त करना चाहिए। सुख भोगना धन का प्रयोजन नहीं है। जीव मात्र का परम लक्ष्य है परम तत्व की जिज्ञासा करना। जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थो यसे चेह कर्मे भी। प्रश्न उठा कि परम तत्व क्या है? वदंती ततत विदस्त्वाम यज्ञ ज्ञानम द्वयाम बहमेति परमामेति भगवान नीति शब्दयते। वदयंती वंश बतलाते हैं, तत्विदाह मीन्स तत्विज्ञानी, तत् उसको, वदंती बतलाते हैं, शब्दयते कहा जाता है। विद्वान अद्वितीय ज्ञान को ही परम तत्व कहते हैं। ज्ञानी उसी को ब्रह्मा कहते हैं और योगी जन महात्मा कहते हैं और भक्तजन भगवान कहते हैं। अंतःकरण में ईश्वर का साक्षात्कार होते ही अहंकार की गांठ टूट जाती है, सारे संदेश मिट जाते हैं, संपूर्ण कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। विधेयते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संसायः क्षीण्यते चास्य कर्मेणि दृष्ट एवान्तमनीश्वरे। विधेयते टूट जाती है, हृदय ग्रंथि हृदय की अहंकार रूप गांठ, छिद्यन्ते मिट जाते हैं, छिद्यन्ते छिद्यन्ते क्षीण हो जाते हैं, आत्मनि आत्मा में दृष्टि दर्शन होते हैं। तृतीय अध्याय में भगवान के 24 अवतारों की कथाएं हैं जिनकी चर्चा हम आगे विस्तार पूर्वक करेंगे। चतुर्थ अध्याय के तीसरे श्लोक में शौनक जी सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, कस्मिन् युगे प्रवत्यम स्थाने वा केन हेतुना कुता सचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। कस्मिन् मीन्स किस, वा यत् कथवा, केन किस हेतुना कारण से प्रवृत्ता प्रारंभ हुई, कृता किससे, सचोदिता प्रेरित होकर, संहिताम संहिता की, कृतवान रचना की थी। श्रीमद् भागवत कथा की रचना किस स्थान में किस कारण से प्रारंभ हुई तथा किस से प्रेरित होकर वेद व्यास जी ने इस भागवत शास्त्र की रचना की। शौनक जी महाराज, द्वार परे समनु प्राप्ते तृतीय युगे पर्यये जाता पराशरा दयोगी वासयाम कलया हरे है। व्यास जी तो स्वयं परमात्मा की दिव्य कला से अवतरित है। वे तीनों कालों को अर्थात भूत भविष्य वर्तमान को अपनी दृष्टि से देखने वाले हैं। तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर जी द्वारा सत्यवती के गर्भ से जिनका जन्म हुआ, समाज के कल्याण के लिए व्यास जी ने एक वेद के 4 भेद कर दिए। उस एक वेद का अर्थ विद्वानों को भी समझ पाना मुश्किल था, इसीलिए वेद को 4 भेद में पूर्ण किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, जिनके नाम हैं। फिर विचार किया कि वैदिक भाषा तो बहुत जटिल है, तब पंचम वेद महाभारत का निर्माण किया। महाभारत की रचना व्यास जी ने गणेश जी की सहायता से पूर्ण किया था। महाभारत में व्यास जी ने सारा ज्ञान भर दिया, पर विचार किया कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देवताओं का बंटवारा करने में निपुण हैं, इसीलिए एक एक करके उन्होंने 17 पुराणों की रचना और कर दिया। फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं था, मन अशांत था। बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि मेरे मन में शांति क्यों नहीं है। उनके मन में यही बार बार चल रहा था कि मैंने संसार के लिए, समाज के लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं है। तब व्यास जी के मन में यह बात जानकर हरि नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर व्यास जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने व्यास जी से उनकी चिंता का कारण पूछा तो व्यास जी बोले, हे देवर्षि, मैंने तो अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन किया। एक वेद के 4 भेद
प्रकट किया। अपना सारा ज्ञान मैंने महाभारत में भर दिया और 17 अन्य पुराण भी लिख दिए, फिर भी मुझे वो शांति नहीं जो मैं चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ छूट रहा है। नारद जी बोले, द्वैपायन जी, तब अब तक आपने बहुत कुछ लिखा, पर सब में अपनी योग्यता का वर्णन अधिक किया है। अपनी योग्यता का प्रचार करने के लिए आपने उन पुराणों में कुछ ऐसे जटिल शब्द उपयोग किए हैं जो जन साधारण के समझ से परे हैं। उनसे लोग भ्रमित अधिक होंगे। आपने जो कहीं कहीं पर निवृत्ति पर वाक्य लिखे हैं, लोग इसे प्रवृत्ति पर परख बनाकर प्रमाण पत्र समझ लिया है, इसीलिए आप असंतुष्ट हों। आपने व्याकरण के जटिल शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। अब जो व्याकरण का जानकार है, अब तो समझ सकता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, परंतु व्याकरण नहीं जानता, वो क्या करेगा। इसीलिए भागवत कथा बिल्कुल सहज सरल भाषा में होना चाहिए, ताकि जितने श्रोता हैं उनके जीवन में व्यवहार में उतर सके। अब तक आपने जो भी लिखा उसमें कहीं ज्ञान कांड तो कहीं कर्म कांड का वर्णन है। जब तक आप भगवान के सुंदर चरित्रों का वर्णन नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। आप हृदय से जुड़कर भगवान श्री हरि के अवतारों का वर्णन करें। नायद वच वशी छत्रपदम हरेयर्षो जगत पवित्रम प्रगृणित कहिरीचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नायत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। श्री व्यास जी महाराज, अलंकार आदि से वाणी भी जो जगत को पवित्र करने वाली हो, किंतु यदि उस वाणी से भगवान की कीर्ति गान नहीं होता तो विद्वत जन उसे कौवे के तीर्थ के समान समझकर अर्थात घूर के समान उसको त्याग देते हैं। अब लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो बाबा तुलसीदास जी की सरलतम भाषा में जितने लोगों ने आनंद पाया, उसकी कोई सीमा नहीं है। रामायण सतकोटि अपारा, किसी भी ग्रंथ को उतना महत्व नहीं मिला जितना तुलसीकृत रामचरितमानस को मिला है, क्योंकि इसमें सरल भाषा में भगवान के चरित्र को गाया है। नारद जी कहते हैं, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं कि ग्रंथ में व्याकरण की छटा कैसी है, तुम्हारे साहित्य का व्याख्यान क्या है। लेकिन व्याकरण की अशुद्धि भी क्यों ना हो, पर यदि हृदय से भगवान को याद करके गाया है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि फिर उस ग्रंथ के द्वारा अनेक प्राणियों का कल्याण होता है। व्यास जी, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं सुनी बात नहीं करता। वो कैसे? व्यास जी शीघ्रता से बोले, हाँ तो सुनिए, आपको मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। हमारी माताजी संतों की सेवा करती थी। एक दिन चातुर्मास के समय संत महात्माओं का आगमन हुआ तो हमारी माताजी उनकी सेवा में लग गईं। सफाई करना, पत्तल फेंकना आदि उनका काम था। मैं भी अपनी माँ के साथ सेवा कार्य में लगा रहता। वन से समिधा ले जाता, साधु संतों की सेवा करता। मुझे भी उसे कार्य में आनंद आता था। जब सभी कार्य से निवृत्त होते संतों का सत्संग सुनता। उनके भोजन कर लेने पर उनके जूठे पत्तल का बचा भोजन प्रसादी रूप में पा जाते थे। बस यही कारण था कि मेरा मन भी पवित्र हो गया। अब मेरा मन और कहीं नहीं, केवल सत्संग और संत सेवा में लगने लगा। मेरी माँ भी मुझे देख अचंभित थी। उसे लगने लगा था कि कहीं मैं बाबा न बन जाऊं। सो एक दिन बोली, मैं तेरा विवाह कर दूंगी, तो तू कैसे बाबा बनेगा? ये सुनकर मैं अशांत हो गया। मुझे उदास देकर एक बाबा जी ने पूछा, क्या हुआ बालक, क्यों उदास हो? मैंने अपनी व्यथा बाबा जी को बताई तो बाबा जी ने मुझे एक मंत्र दिया। कहते हैं, संत मिलते हैं तो ही भगवंत मिलते हैं। अब देखिए, महाराज जी के जीवन में, नारद जी के जीवन में एक संत आए और एक मंत्र दिए। इस मंत्र का जप करो, चिंता मत करो, गोविंद ही राह दिखाएंगे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय रुधाय नमः संकर्षणाय च। इस वासुदेव गायत्री मंत्र का जप मैं निरंतर एकांत में बैठ के करने लगा। अब संत तो सब चले गए। मैं घर में ही रहकर संतों के द्वारा बताई गई पूजा पद्धति से भगवान का ध्यान करता था। एक दिन रात में माता जब गाय दोहन के कार्य में निकली
तो उनका पैर एक सर्प में पे पड़ गया और सर्प ने डस लिया, जिस कारण से हमारी माता जी पधार गईं। हमने माता जी का संतों के निर्देश के अनुसार संस्कार किया और उन्हीं संतों के संग राम रंग में रंग गए। जी महाराज, मैं दिशा में भागा, आज इधर संत गए थे। अब संतों तो मुझे मिले नहीं, लेकिन सरोवर में स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं भगवान का ध्यान करने लगा और अचानक से साक्षात भगवान श्री हरि ही मेरे हृदय में प्रकट हो गए। हृदयासिने में सने हर हरिह, मैं आनंद के सागर में निमग्न हो गया। उस समय एकमात्र आनंद ही आनंद था कि भगवान कब मनोहरी रूप मेरे हृदय से तभी देख पाया। मनोहरी रूप मेरे हृदय से गायब हो गया। मैं व्याकुल हो गया। मैंने बार बार ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन मैं उस रूप को नहीं देख पाया। तब आकाशवाणी हुई, आवीपक शायाणम दूरदर्शो कुयोगीनाम। शादी, हे पुत्र, खेद है कि इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि तुम पूर्ण योगी नहीं हुए हो। अभी तुम्हारा ज्ञान कच्चा है। तुम इसी प्रकार मेरी आराधना करते रहो, एक न एक दिन तुम मुझे अवश्य प्राप्त होगे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, इस प्रकार मेरी साधना करते करते वह युग बीत गया। महाप्रलय हुआ। भगवान ने सबको गर्भस्थ कर लिया और महाप्रलय के बाद जब भगवान ने पुनः सृष्टि का निर्माण किया, तो मैं दासी के पुत्र से सीधे ब्रह्मा का पुत्र बन के प्रकट हुआ। देवतामिनी माम वीणाम स्वर ब्रह्म भूभीषिताम मूर्छयत्वा हरिकथाम गाय मानश्चराम मयम हहम। भगवान नारायण के पुकारते हुए जब मैं क्षीर सागर पहुंचा, तो मुझे भगवान नारायण का दर्शन हुआ। उन्होंने मुझे एक वीणा दी। देव दत्ताम मीमामाम वीणाम स्वरम ब्रह्म विभूषिताम, और बोले, अब तुम हमारा गुणगान करो। तब से हम अपने प्रभु नारायण के गुणगान में मग्न हो सभी दिशाओं में घूमते हैं। हमारा ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है। इस सब प्रभु भक्ति का प्रताप है। यह बात मैंने इसीलिए सुनाई कि भगवान अपने प्रेमियों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अभी तक आपने जो लिखा वो आपका ज्ञान था। अब आप भगवान के चरित्रों का वर्णन करिए। वेदव्यास जी महाराज नारद जी के जाते ही सरस्वती नदी में स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देकर अपनी कुटिया पहुँचे, आसन लगाया और गोविंद का ध्यान करके ऐसी कलम चलाई कि भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर दी। सम्या प्रयास नामक का आश्रम है, जो आज व्यास गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। नारद जी ने उसी गुफा में बैठकर व्यास जी को प्रेरणा दी और तब व्यास जी ने भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की और सोचने लगे कि इस दिव्य ग्रंथ का श्रवण किसे कराऊं, किसे सुनाऊं ये ग्रंथ। अब यह जो परमहंसों की संहिता है, तो किसी परमहंस को ही सुनाऊंगा। ध्यान करने लगे लोग, कौन है ऐसा दिव्य श्रोता। तब ध्यान आया अपने पुत्र का। पुत्र सुखदेव से बढ़कर कोई दिव्य श्रोता नहीं, उनसे कोई बड़ा कोई भागवत प्रेमी नहीं, जो जन्म लेते ही वन को चले गए। भगवान विष्णु की माया ने जिसे स्पर्श भी नहीं किया, माता पिता का शब्द भी जिसे आकृष्ट नहीं कर सका, परंतु मेरा वह बेटा भी है कहाँ, मैं कहाँ ढूंढूं उसे। तब व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत जी के कुछ मंत्र रटाकर बोले, आप सब वन में जाओ और इस मंत्र का स्वर मधुर स्वर में गान करो। वे चारों शिष्य जैमिनी, वैशंपया पायन, सुमंतु और उग्रश्रवा व्यास जी ने आदेश का पालन करते हुए उन मंत्रों का यत्र तत्र गायन करने लगे। वरहापीडम नटवरवट वपुः कर्णयाः कर्णिकारम विभ्रद्वासा कनक कपीसाम व्यजयंतीम च मालाम। ये आधा श्लोक गाया। इस आधे श्लोक को गाकर जैसे ही चुप हुए, महर्षि वेद व्यास के पुत्र परमहंस सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई। विचार किया, वाह कितना सुंदर है। सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा है और कानों में कनेर का पुष्प, 3 जगह से टेढ़े शरीर पर कनक
सुनहरा पीताम्बर और गले में वैजयंती माला है। कितना सुंदर श्रृंगार है। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे प्रकृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। उनके अंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्राकृतिक है। प्रकृति की सुंदरता ही हमारी संस्कृति है। आप देखें कि देव पूजन में हम जितनी भी सामग्री लेते हैं वो सब प्राकृतिक ही होती है। अर्थात परमात्मा कब प्रसन्न होते हैं? जब हमारी प्रकृति हरी भरी सुगंधित होती है। यदि हमें परमात्मा को खुश रखना है, करना है, तो हमें प्रकृति को खुश करना होगा। सुखदेव जी ने जब ऐसा सुंदर मंत्र सुना, प्रसन्न हो गया। फिर सोचा, अच्छा है, कोई सुंदर है, पर हमें क्या? सुंदर है तो बता रहे हैं, क्योंकि सुंदर लोग अभिमानी भी तो होते हैं अपनी सुंदरता के। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसके पास जाएं और वो हमसे बात भी ना करें। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। ये सोचकर सुखदेव जी ने पुनः अपने नेत्र बंद किए और फिर दूसरा श्लोक टकराया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। इस दूसरे श्लोक में भगवान की कृपालुता का वर्णन है। व्यास जी कहते हैं भगवान कितने दयालु हैं। देखो, किसी को थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा धन मिल जाता है तो बौड़ा जाता है, परंतु जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड निवास करता है, उन अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति अधिनायक होने पर भी वे कितने सरल मृदुल है। किसी पर यदि एक भी गुण नजर आ जाए तो उनके सारे अवगुणों पर वह पर्दा डाल देता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अरे पूतना में क्या गुण था? कुछ भी तो नहीं था। राक्षस कुल में पैदा हुई थी, भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर लगा के आई थी, पर गोविंद ने इन सारे अवगुणों को छिपाकर जबरदस्ती एक नया गुण निकाल लिया। क्योंकि बुरी भली तुम जैसे भी सही, व्यवहार तो तुमने किया माता यशोदा जैसा ही। बस यही मातृगुण देख करके कन्हैया ने पूतना को माँ यशोदा के धाम को भेज दिया। ऐसे महान करुणा सागर गोविंद की शरण में जाना भला कौन नहीं चाहेगा। सुखदेव जी ने जब सुना कि उनका रूप ही सुंदर नहीं है, उनका स्वभाव भी है अत्यंत सुंदर है, बस अब तो समाधि में मन ही नहीं लग रहा था। दौड़े दौड़े उन शिष्यों के पास आए, बोले भैया जरा दो चार और सुना दो ना। शिष्यों ने कहा, हमें तो गुरु जी ने इतना ही सिखाया है, सो हमने सुना दिया, इससे ज़्यादा हमें नहीं आता। पर यदि आपको और सुनना हो तो आप चलो हमारे गुरु जी के पास। उनके पास तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं, फिर जितना चाहो उतना सुन लेना। भगवान के उन गुणों से उनका मन एकदम आकृष्ट हो गया और सुखदेव जी महाराज तुरंत अपने पिता जी व्यास जी के पास पहुँचे और चरणों में प्रणाम किए। व्यास जी ये देखकर गदगद हो गए कि उनका पुत्र लौट आया। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी आप मुझे भागवत जी का अध्ययन कराइए। बोलो सुखदेव महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। व्यास जी ने कहा, पुत्र मैंने यह तुम्हारे लिए ही रचा है ताकि तुम इस अमृत रस को संसारियों तक पहुंचा सको। और इस प्रकार श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत अमृत का पान करवाया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों भगवान का नाम ही कृष्ण है, अर्थात जो अपने भक्तों के मन को दूर से आकर्षित कर ले। कर्षयति भक्त नाम मनः इति ही कृष्णा। सुखदेव जी के मन को इतना आकृष्ट किया श्री कृष्ण के गुणों ने कि समाधि में मन भी नहीं लग रहा था। सूत जी कहते हैं, ऋषियों इसी अवसर का लाभ लेकर मैंने भी भागवत जी का रसपान किया, जो आज मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शौनक जी बोले, महाराज राजा परीक्षित तो सम्राट हैं, छोटे मोटे गृहस्थियों को 7 दिन का समय निकालने में समय लगता है। कभी कोई काम तो कभी कोई काम आ जाता है, वो लगातार कथा नहीं सुन पाते हैं। तो फिर चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने कैसे 7 दिन का समय निकाला? महाराज राजा ने सुखदेव जी से भागवत कथा का श्रवण कैसे किया? सुखदेव जी तो परमहंस है, कभी एक स्थान पर ज़्यादा समय तक ठहरते नहीं हैं, तो लगातार 7 दिन तक कथा श्रवण कैसे कराया? इस कथा का आयोजन कैसे और कहाँ पे किया गया? ये सब विस्तार से कहिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों वैसे परीक्षित की कथा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, पर परीक्षित की कथा से भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रकट होती है, इसीलिए मैं इसे सुनाना जरूरी समझता हूँ। राजा परीक्षित का संबंध महाभारत से है। ये पांडवों के पौत्र हैं। अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी से हुआ। सुभद्रा जी के पुत्र हुए अभिमन्यु, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के द्वारा मारे गए। परंतु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और इन्हीं उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय, जो अर्जुन के संग सगे पौत्र हैं। तो आइए यहाँ पर हम परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनते हैं, जिसका संबंध महाभारत से है। यदा मृधे कौरव सृजायानम वीरेशवथो वीरगति गतेषु वृकोदराविद
दगधाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कौरवों और पांडवों में जब घनघोर युद्ध हुआ, महाभारत का, तो अंत में विजय पांडवों को प्राप्त हुई। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन का जंघा भीम ने तोड़ दिया और दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़ा है। विजय संघ का नाद हुआ और पांडव श्री कृष्ण के साथ शिविर की ओर चल पड़े। महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से केवल 3 लोग ही बचे हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य जी